नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको IGI एविएशन में जो वैकेंसी आपकी आई हुई है कस्टमर सर्विस एजेंट, तो उसके लिए आपको एविएशन नॉलेज के कम से कम 200 क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीट होते आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक IGI एविएशन के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर ऑल सब्जेक्ट के एक साथ है और सब्जेक्ट वाइज भी हैं, तो जो भी आप PDF लेना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपकी एविएशन नॉलेज की PDF है, ये PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन जो आपकी ऑल सब्जेक्ट की PDF है उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो सारे हिंदी में हैं, केवल एविएशन नॉलेज को छोड़ के। यानी एविएशन नॉलेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके केवल हिंदी में हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सी PDF डाउनलोड करनी है। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। और आंसर इसका वैसे टिक किया हुआ है, ठीक है, पहले से। तो ये लंबी क्लास होने वाली, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते आए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑन व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ सिविल एविएशन इन USA। यानी इसमें पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक उड्डयन के शासी निकाय का नाम क्या है। यानी जो आपकी सिविल एविएशन की जो बॉडी है, यानी गवर्निंग बॉडी जो इसका देख रेख करती है USA में, यानी अमेरिका में, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है FAA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन द अर्जियल नेम ऑफ FAA वाज। यानी FAA का पहले नाम क्या था। तो जो ये संस्था है FAA, इसका जो सबसे पहला नाम था, इसका नाम था CAA, ठीक है। जो एविएशन नॉलेज की PDF, इसमें आपको एयरपोर्ट के कोड, एयरपोर्ट के नेम, कौन सा एयरपोर्ट सबसे पुराना है, सबसे पहला वायुयान कौन सा था, कब चलाएगा, ये PDF है, सेम यही PDF रहने वाली है आपकी, ठीक है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद है, ऑन द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA इज हेड क्वार्टर्ड। यानी जो देखो, सबसे पहली चीज़ FAA की फुल फॉर्म क्या है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये पूछ रहा है इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, ठीक है, USA में वाशिंगटन में, वहाँ इसका हेड क्वार्टर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सिक्योरिटी चेक इन। यानी जब आप एयरपोर्ट पे एंटर कर होते हो तो आपको सिक्योरिटी चेक जब होता है तो उसमें आपसे क्या मांगा जाता है। तो उसमें आपसे मांगा जाता है एक तो बोर्डिंग पास और दूसरा आपको ID प्रूफ। ये दो चीज़ें आपसे सिक्योरिटी चेक में मांगी जाती हैं। तीसरा पूछा गया, ऑन CISF कम्स अंडर। यानी CISF के अंडर आता है। जो CISF है यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये किसके अंडर आता है। तो ये आपका किसके अंडर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि जो आपका है CISF, जो CISF के जवान होते हैं, ये आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये इससे रिलेटेड प्रश्न है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARFF। ARFF का पूरा नाम क्या है। तो ARFF की जो पूरी फुल फॉर्म है दोस्तों, ये है आपका एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी। यानी निम्नलिखित में से किस निकाय पर राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यानी जो आपका सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी बॉडी है। तो इसके लिए जो आपकी जिम्मेदार बॉडी है उसका नाम है BCAS। आगे इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद पूछा गया, ऑन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एयरलाइन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग। यानी यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। तो यात्रियों के मामले में जो आपकी सबसे बड़ी एयरलाइंस है दोस्तों, ये आपकी है अमेरिकन एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया,
ऑन व्हाट इज नॉट ए पार्ट ऑफ टर्मिनल इन एयरपोर्ट, यानी हवाई अड्डे में टर्मिनल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें रनवे, जो आपका रनवे होता है ये आपका टर्मिनल का हिस्सा नहीं होता हवाई अड्डे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मे नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द बोर्डिंग पास ऑफ द पैसेंजर्स, यात्रियों के बोर्डिंग पास पर निम्नलिखित में से किस सूचना को प्रदान नहीं किया जा सकता। तो सिक्योरिटी चेक इन गेट। इसका नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ देम फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज मैक्स नंबर ऑफ टर्मिनल्स, यानी निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अधिकतम टर्मिनल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ला एयरपोर्ट, LA एयरपोर्ट, जिसके पास सबसे अधिक टर्मिनल हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एयर इंडिया वाज इंटाइटली नेम्ड एज, यानी एयर इंडिया को शुरू में किस रूप में नामित किया गया था। यानी एयर इंडिया को, जो एयर इंडिया कंपनी है इस टाइम में, एयर इंडिया जो कंपनी है इस टाइम में, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसको पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। इसका पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्सिडरीज ऑफ एयर इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन एयर इंडिया की सहायक कंपनियां हैं। तो जो एयर इंडिया एयरलाइंस आपकी है, इसकी जो सहायक कंपनियां हैं ये है आपकी अलायंस एयर एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये इसकी सहायक कंपनियां हैं। उसका पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन इज द जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा सन्स, यानी निम्नलिखित विवरण में कौन एयर इंडिया की सहायक है। यानी एयर इंडिया की सहायक कौन सी, ज्वाइंट वेंचर एयर इंडिया किसके साथ है। तो विस्तारा एयरवेज के साथ इसका ज्वाइंट वेंचर है, यानी ये दोनों एक दूसरे की सहायक कंपनी, यानी एक साथ मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डसाल्ट एविएशन इज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन, यानी डसाल्ट एविएशन विमान निर्माण कंपनी जो डैश में स्थित है। यानी जो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, जो डसाल्ट एविएशन है ये क्या है, विमान निर्माण की कंपनी, यानी जो कि एयरक्राफ्ट बनाती है, उसे मैन्युफैक्चर करती है। ये पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये फ्रांस में स्थित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी डसाल्ट एविएशन है क्या है, तो क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। ठीक है, एयरक्राफ्ट को ये बनाती है, और ये जो कहाँ पे, ये फ्रांस में स्थित है। इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंटेंड टू बिकम कॉम्पिटिटर ऑफ एयरबस एंड बोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी विमान निर्माण कंपनी एयरबस की प्रतिस्पर्धी बनने का इरादा रखती है। ठीक है, एयरबस की प्रतिस्पर्धी, यानी इसका कॉम्पिटिटर एयरबस की कौन सी कंपनी, ये कॉमेक एंड UAC, ये इसको टक्कर देती एयरबस को। ठीक है, एयरबस AIRBUS। ठीक है, इसका कॉम्पिटिटर ये कंपनी कॉमेक एंड UAC। इसके बाद पूछा गया ऑन राफेल फाइटर जेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी राफेल पर लड़ाकू विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राफेल पर जो लड़ाकू विमानों का निर्माण किया वो किस कंपनी ने किया, तो डसॉल्ट एविएशन ने। और ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों, ये फ्रांस की कंपनी, ये भी आपको याद रखना है। इसका पूछा गया KAL एयरलाइंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी जो आपकी KAL एयरलाइंस है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये जो एयरलाइंस है ये दोस्तों कोरिया की एयरलाइंस है KAL। मैं दोबारा यहाँ नाम लिख देता हूँ KAL। इसका नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइंस टू यूज टैक्सी बोट, यानी टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका एयर इंडिया, टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली दुनिया की सबसे पहली एयरलाइंस है। इसका पूछा गया इन विच ईयर इंडियन एयरलाइंस वाज नेशनलाइज्ड, यानी इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। तो इंडियन एयरलाइंस का जो आपका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आपका 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एयरलाइन ऑफ जॉर्डन, निम्नलिखित में से कौन जॉर्डन की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। तो कौन सी है, रॉयल जॉर्डन एयरलाइंस, ये आपकी जॉर्डन की राष्ट्रीय एयरलाइंस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विच इंडियन एयरलाइंस हैज रिसेंटली रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट,
हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है, यानी अपना आपको नाम दिया है गो फास्ट। ठीक है, तो इस एयरलाइंस का नाम है दोस्तों गो एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीता SITA द पैसेंजर सर्विस सिस्टम प्रोवाइडर ऑफ विच इंडियन एयरलाइंस फेस्ड ए मैसिव साइबर अटैक रिसेंटली, यानी किस भारतीय एयरलाइंस की यात्री सेवा प्रणाली प्रदाता SITA को हाल ही में बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना करना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर इंडिया को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एयरलाइन इज सेट टू बी द फर्स्ट टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी SAF। आपसे SAF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो SAF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश एयरवेज। नेक्स्ट पूछा गया विच एयरलाइंस विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल, यानी सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है जो कि सौर यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके उसको ईंधन में कन्वर्ट किया, इस विमान ने उसका यूज किया। तो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरलाइंस विल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सन टू लिक्विड फ्यूल टू हेल्प पावर इट्स फ्लाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस अपनी उड़ानों को शक्ति प्रदान करने के लिए सन टू लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, यानी मुंबई में स्थित छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूर्व नाम क्या था, यानी इसका नाम पहले नाम क्या था? जो आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ना मुंबई में, इसका नाम पुराना नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है सांता क्रूज एयरपोर्ट। ठीक है, ये भी आया वो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका पूछा गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फ्लाई, यानी भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उड़ान भरी किस फ्लाइट से? तो एयर इंडिया से। इसका पूछा गया हु फाउंडेड जेट एयरवेज, यानी जेट एयरवेज की स्थापना किसने की? तो जेट एयरवेज की स्थापना किसने करी? नरेश गोयल ने। उसके बाद पूछा गया विच एयरपोर्ट वाज अर्लियर नॉन एज पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी किस हवाई अड्डे को पहले पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी IGI, जहाँ की वैकेंसी है आपकी। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी जो पोस्टिंग होगी IGI एयरपोर्ट पे ही होगी। इसका पूछा गया विच वाज द ओनली इंडियन एयरलाइंस हु गेन्ड सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12, यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुछ लाभ अर्जित करने वाली एकमात्र भारतीय एयरलाइंस कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन। Which airline was going through a major financial crisis in the early months of 2012, यानी 2012 के शुरुआती महीनों में कौन सी एयरलाइन एक बड़े वित्तीय संकट से गुजर रही थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर किंगफिशर। अब तो आपको पता है इसकी नीलामी भी हो चुकी है। इसके बाद पूछा गया आफ्टर वोम हैज कोलकाता एयरपोर्ट बीन नेम्ड, यानी कोलकाता के हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कोलकाता हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इन विच इंडियन स्टेट वुड यू फाइंड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ कोचिन, कालिकट एंड त्रिवेंद्रम, यानी कोचिन, कालिकट और त्रिवेंद्रम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको भारत के किस राज्य में मिलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। यानी क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आपका कोचिन, कालिकट और त्रिवेंद्रम जो एयरपोर्ट है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरला में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया द एयरलाइन वाज एस्टेब्लिश्ड एज एयर सहारा बट देन बाउड बाय जेट एयरवेज, इट इज नाउ ए लॉन्ग कोस्ट एयरलाइन, विच एयरलाइन एम आई टॉकिंग अबाउट, यानी इस एयरलाइन को एयर सहारा के रूप में
स्थापित किया गया था, लेकिन फिर इसे जेट एयरवेज ने खरीद लिया। अब एक कम लागत वाली एयरलाइन है। मैं किस एयरलाइन की बात कर रहा हूँ? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जेट लाइट। ठीक है, पहले ये एयर सहारा था, ठीक है, फिर इसको जेट एयरवेज ने खरीद लिया और इसको क्या नाम रख दिया? जेट लाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इस्टेब्लिश्ड इन 1932 यानी 1932। दिस एयरलाइन वाज लेटर एक्वायर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1948। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द एयरलाइन? यानी 1932 में स्थापित इस एयरलाइन को बाद में वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया था। एयरलाइन का पूरा नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका टाटा एयरलाइंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एयरलाइन? यानी भारत की पहली एयरलाइन का नाम क्या है? तो भारत की जो पहली एयरलाइन है दोस्तों, इसका नाम है टाटा एयर सर्विस, यानी बी करेक्ट आंसर है आपका। इसका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर टाटा एयर सर्विस फाउंडेड? यानी किस वर्ष टाटा एयर सर्विस की स्थापना हुई? तो टाटा एयर सर्विस की स्थापना 1932 में की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इंडिया लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन इज? यानी भारत की सबसे बड़ी यात्री एयरलाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी यात्री एयरलाइन है इंडिगो, यानी सबसे ज़्यादा जो लोग यात्रा करते हैं वो इंडिगो में यात्रा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू लॉन्च डबल बेड्स इन बिजनेस क्लास? यानी निम्नलिखित में से कौन बिजनेस क्लास में डबल बेड लॉन्च करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? कतर एयरवेज, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। इन विच ईयर एयर इंडिया फ्लू हिज इंटरनेशनल फ्लाइट? यानी किस वर्ष एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1948 में एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी, यानी एक देश यानी इंडिया से कि दूसरे देश में गई। इसके बाद पूछा गया विच एविएशन कंपनी एक्वायर्ड द वर्ल्ड्स टॉप एयरलाइन स्टॉक इन 2017 एंड 124% गेन? यानी 2017 में किस विमानन कंपनी ने 124% लाभ के साथ विश्व के शीर्ष एयरलाइन स्टॉक का अधिग्रहण किया? तो इसका करेक्ट आंसर स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया हु इज द हेड ऑफ टास्क फोर्स बाय USIBC टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर? यानी भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने के लिए USIBC द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर पलाश रॉय चौधरी। इसका पूछा गया फर्स्ट टाइम टाटा एयर सर्विस फ्लू फ्रॉम? अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले टाटा एयर सर्विस ने उड़ान कब भरी। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार टाटा एयर सर्विस ने उड़ान भरी कहाँ से कहाँ तक? तो टाटा एयर सर्विस ने सबसे पहले जो उड़ान भरी कराची से मुंबई तक। इसके बाद पूछा गया है BCAS हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द लाइसेंस ऑफ बजट कैरियर इंडिगोस एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग फैसिलिटी। व्हाट डज BCAS स्टैंड्स फॉर? यानी BCAS की फुल फॉर्म क्या है ये पूछी गई है सीधा, इसका पूरा नाम क्या है? तो BCAS का जो पूरा नाम है दोस्तों, ये इसका नाम है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एंड चीपेस्ट प्राइवेट जेट विजन जेट? यानी किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा और सस्ता निजी जेट विजन जेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया फर्स्ट टाइम एयर इंडिया फ्लू फ्रॉम? यानी पहली बार एयर इंडिया कहाँ से कहाँ तक उड़ी? जो इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे ये पूछा गया था कि सबसे पहले टाटा एयरलाइंस कहाँ से कहाँ तक उड़ी। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि सबसे पहले एयर इंडिया ने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई टू लंदन, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? ठीक है, अब देखो इसकी आपको एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है। IATA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर कनाडा में।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विच एयरलाइन विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू अडॉप्ट न्यू सैटेलाइट बेस्ड एयरप्लेन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कौन सी एयरलाइन नई उपग्रह आधारित हवाई जहाज ट्रैकिंग प्रणाली को अपनाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? मलेशिया एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल एयरलाइंस ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीलंकन एयरलाइंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है विच एयरपोर्ट हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू कम्प्लीटली ऑपरेट ऑन सोलर, यानी कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये आपका है कोच्चि एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे स्थित है? आपका केरला में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एवियोनोवा एयरलाइंस बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी एवियानोवा एयरलाइंस किस देश की कंपनी है? तो ये आपकी कहाँ की है? इटली की, यानी ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट पूछा गया इन विच ईयर इंडियन एयरलाइंस वाज नेशनलाइज्ड, यानी इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इंडियन एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण आपका 1953 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एविशा SADECV किस देश की चार्टर एयरलाइन है? तो ये किस देश की चार्टर एयरलाइन है? यानी मैक्सिको की, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट पूछा गया है व्हेन एविशा SADECV इज ए चार्टर एयरलाइन वाज फाउंडेड, यानी इसकी स्थापना कब की गई? पहले तो पूछा गया किस देश की थी, अब ये पूछा गया इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1986 में की गई। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडिगो एयरलाइंस न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रियाज पीर मोहम्मद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच एनिवा एयरलाइंस की स्थापना कब हुई थी? यानी 1986 में। क्वेश्चन दोबारा आपका रिपीट हो गया। इसका पूछा गया व्हेन एनिवा इक्वाडोर ऑल्सो नोन एज एरोगेल वाज फाउंडेड, ठीक है, जब एवियांका इक्वाडोर को एरोगेल के नाम से भी जाना जाता तब इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसके बाद पूछा गया ओल्ड नेम ऑफ एयर इंडिया इज, यानी एयर इंडिया का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी टाटा एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अल्ट्रा फ्लाइट्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर से रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी एयरलाइंस आपकी हैं संचालित होती हैं उनके सबके मैंने हेडक्वार्टर्स बता रखे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो का के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से सारी वो वीडियोस देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड यानी इससे पहले मैंने कम से कम 12 पार्ट इसका करा रखे हैं। यदि अब आपने 12 पार्ट नहीं देखे तो उसकी प्ले लिस्ट का मैं आपको लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से उसके 12 पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आप इसका एक पूरी फुल वीडियो बनाई है यानी ऑल सब्जेक्ट की, उसमें आपको एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, वो मॉक टेस्ट आपको देना है और उसमें आपको ये देखना है कि आपने आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स गेन किए, ठीक है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है और जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। तो जो आपका ये 25वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एयर इंडिया का मुझे मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम यानी गुड़गांव में। इसका पूछा गया व्हेन वाज एयर स्पीड एविएशन फाउंडेड, यानी एयर स्पीड एविएशन की स्थापना कब हुई थी? तो एयर एविएशन की स्थापना 1931 में हुई थी, एयर स्पीड एविएशन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया व्हेन वाज एयर ट्रांसेट फाउंडेड, यानी एयर ट्रांसेट की स्थापना कब हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दिसंबर 14, 1986, यानी 14 दिसंबर 1986 को एयर ट्रांसेट की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एयर पीपल इंटरनेशनल एयरलाइन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी एयर पीपल एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1986 में। उसका पूछा गया इन विच ईयर इंडिगो एयरलाइंस फाउंडेड, यानी इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपके 2006 में की गई थी। उसका पूछा गया है एयर नोवा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जून 1986 में हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया व्हेन वाज एयर हांगकांग लिमिटेड फाउंडेड, यानी एयर हांगकांग लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1986 में। बी करेक्ट आंसर है। इसका पूछा गया हु वाज द फाउंडर ऑफ टाटा एयर सर्विस, टाटा एयर सर्विस के संस्थापक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर था इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पूछा गया व्हेन वाज एयर यूरोपा लाइन्स स्टार्टेड, यानी एयर यूरोपा लाइन्स की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसका पूछा गया व्हेन वाज एयर कार्गो कैरियर फाउंडेड की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे कि स्थापना कब किसकी हुई, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है। मतलब जितनी एविएशन नॉलेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए उससे भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, वेयर इज द स्पाइस जेट हेडक्वार्टर, स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका गुरुग्राम में है। इसका जेट एयरवेज का मुख्यालय कहाँ है, तो जेट एयरवेज का जो आपका मुख्यालय आपका कहाँ पे, मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हु इज द सीईओ ऑफ जेट एयरवेज, यानी जेट एयरवेज के सीईओ कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु इज द टैगलाइन ऑब्लिक स्लोगन ऑफ चाइना साउथर्न एयरलाइंस, यानी इसके टैगलाइन क्या है, तो फ्लाई योर ड्रीम्स। ये टैगलाइन की भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। 1000 लाइक यदि आप इसको कर देंगे तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी ला दूंगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।